तानम। नमो नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैद्यायाणं नमो लोये सवसाहुनं। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्दियो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में निर्जराधिकार कलश नंबर 158 भाव चल रहा है कि सम्यक दृष्टि जीव को निशंकता होती है क्योंकि वह निर्भय होता है। 7 प्रकार के भयों की निर्भयता उसको होने के कारण वह निशंक होता है, निशंकित गुण से संपन्न होता है। वह जो 7 प्रकार के भय में उसको क्यों नहीं होते उसके भाव में चल रहा है। अब अगुप्ती भय का काव्य कहते हैं कलश नंबर 158। काश कलश कहो या काव्य कहो, 158 158 नंबर का कलश अगुप्ती भय का काव्य। त्वं रूपं किल वस्तुनोऽस्ति परमा गुप्तिः स्वरूपेण यत्थः कोऽपि परः प्रवेष्टुकमकृतम् ज्ञानं स्वरूपं च नु अस्या गुप्तिरतो न काचन भवेत् तभदि कुतो ज्ञानिनो निशशङ्कः सततं स्वयं स सहजन् ज्ञानं सदा विन्दति। किल स्वम रूपम वस्तुनः परमा गुप्ति ही अस्ति। वास्तव में वस्तु का स्वरूप ही, निज रूप ही वस्तु की परम गुप्ति है। परम गुप्ति अर्थात परम गुप्त स्वरूप है। यथा स्वरूप के कह अपि परः प्रविष्टुम न शक्तः, क्योंकि पर का क्या नहीं हो सकता, उसमें प्रवेश नहीं हो सकता, क्योंकि स्वरूप में कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता। समझे बात। ऐसे गुप्त रीति के दरवाजे होते, गुप्त किले में बनाते थे, महलों में गुप्त दरवाजे। तो जो उनका प्रवेश जानता है वही उसमें प्रवेश कर सकता है, अन्य कोई प्रवेश नहीं कर सकता। समझ में ही नहीं आता उसमें अंदर जाने का रास्ता। ये तो हुई महल के दरवाजे की बात। और आत्मा का सहज स्वरूप गुप्त स्वभाव कैसा है कि उसमें पर का प्रवेश होता नहीं है। जब पर का प्रवेश ही नहीं होता तो गुप्त अगुप्त भाव से भय का कोई भाव रह जाता ही नहीं है। किल स्वम गुप्ती का रूपम शाब्दिक वस्तुना। अर्थ क्या? गुप्ती का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? गुप्ती का गुप्ति का शाब्दिक अर्थ। स्वरूप गुप्त, गुप्त का अर्थ होता है स्वभाव, गुप्त का अर्थ भी स्वभाव ही होता है, स्वसीमा। जैसे तो मेरे को अभी तक समझ नहीं आया, मतलब मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती, वो जो तीनों गुप्तियां होती है, मतलब उनका अर्थ और भाव क्या है? मतलब उसमें प्रवृत्ति नहीं होना वो गुप्ती है मतलब? हाँ, प्रवृत्ति नहीं होना, मन की प्रवृत्ति मन के अनुसार ना होकर स्वभाव में होना। वचन की गुप्ती वचन रूप में ना प्रवर्तता हुआ स्वभाव में प्रवृत्ति करना। ऐसे ही देखो, तो जैसे वो जो जैसे उसेलना वाली
कहानी में आता है कि उनको दो गुप्ती थी, मतलब जो वो मुनिराज आहार के लिए आते हैं, मतलब तीन गुप्ती होती है, किसी वो को तो दो। हाँ। क्या हाँ, क्या? वो तो हो गई कर्म की अपेक्षा से, समझे, योग्यता की अपेक्षा से। आत्मा के स्वभाव की जो योग्यता प्रकट होगी ना, देखो, मन रूप प्रवृत्ति होना यानी मनोवर्गणा, वचन रूप प्रवृत्ति होना वचन वचन वर्गणा, और काय रूप प्रवृत्ति होना यानी काय वर्गणा, ये तीन वर्गणाएं हो गई। तो वर्गणाएं तो हो गई कर्म की, मन वचन काय वर्गणा तो क्या हो गई, वो तो कर्म का भेद हो गया। और उन वर्गणा के अनुसार इधर आत्मा के योगों में प्रवृत्ति होना, आत्मा प्रदेशों की प्रवृत्ति होना। हम्म। आत्मा प्रदेशों की प्रवृत्ति होती नहीं होती है, उनके निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना। तो क्या हुआ कि आत्मा की, जीव की इस प्रकार की योग्यता प्रकट हुई। क्या योग्यता प्रकट हुई कि जो मनोवर्गणा है वो संक्रमित हो गई। कैसे संक्रमित हो गई कि अब जो उपयोग बार बार मन रूप प्रवर्तता था, वह मन रूप नहीं प्रवर्तता है, मन के अनुसार प्रवृत्ति नहीं करता है, मन तो में ऐसा नहीं जाता है। संक्रमण हो जाता है, मतलब हाँ, संक्रमण हो जाता है। संक्रमण कर्मों का हाँ। संक्रमण हो जाता है, और यहाँ योगों में उस प्रकार की चंचलता रुक जाती है। अच्छा। समझ नहीं बात। स्वरूप गुप्त हम्म। होना, वास्तव में तो स्वरूप गुप्त होते हैं। अब ये मन वचन काय की अपेक्षा से समझाई जाती है वहां पे गुप्तियां। अब यहाँ पे गुप्ती क्या समझा रहे हैं कि वास्तव में वस्तु का स्वरूप, स्वभाव, स्वरूप स्वभाव ही, निज रूप ही वस्तु की परम गुप्ती है। परम गुप्ती है अर्थात परम सीमा है, परम भाव है। यत स्वरूप पे कह अपि परः प्रवेष्टुम न शक्तः, शक्य नहीं है। पर का उसमें प्रवेश पाना शक्य नहीं है, प्रवेश नहीं कर सकता। च और अकृतम ज्ञानम नु स्वरूपम, अकृत ज्ञान जो किसी के द्वारा नहीं किया गया है, ऐसा स्वाभाविक जो स्वयंभू है, उस ज्ञान को किसी ने बनाया नहीं है, वह ज्ञान किसी के द्वारा दिया गया नहीं है, अकृत किसी के द्वारा किया गया नहीं है, जो स्वयंभू है, ऐसा वह ज्ञान पुरुष का अर्थात आत्मा का स्वरूप है, स्वभाव है। इसलिए ज्ञान आत्मा की परम गुप्ती है, परम भाव है, परम स्वभाव है, जो किसी के द्वारा बनाया गया नहीं, उसका रहस्य किसी के पास नहीं है। क्या? क्योंकि किसी ने बनाया ही नहीं है। समझे नहीं समझे? अतः यस्य न काचन अगुप्त भवेत, अर्थात इसलिए आत्मा की किंचित मात्र भी अगुप्तता न होने से, अगुप्तता न होने से अर्थात उसके स्वभाव का भेद अन्य किसी के पास ना होने से, भेद ही नहीं है किसी के पास, अभेद्य है। समझ नहीं बात। ज्ञानी को अगुप्ती का भय कहाँ से हो सकता है? जिसको आत्मा का स्वभाव का अनुभव हुआ है, जिसने निज चैतन्य भाव का आनंद लिया है, निज चैतन्य भाव को जो अनुभव में लाया है, मैं ये बात जानता है। क्या बात जानता है? अपने अगुप्त स्वभाव को जानता है, अपने गुप्त स्वभाव को जानता है। इसलिए उसे अगुप्ती का भय नहीं है। और गुप्ती का भय नहीं है तो वह तो स्वयं निरंतर निशंक प्रवर्तता हुआ सहज ज्ञान का सदा अनुभव करता है। सह स्वयं सततम निशंक सहजम ज्ञानम सदा पिंदति। गुप्ती अर्थात जिसमें कोई चोर इत्यादि प्रवेश ना कर सके, ऐसा किला। ठीक है ना। गुप्ती अर्थात द्वार, गुप्ती अर्थात किला, जिसमें किसी पर का प्रवेश ना हो सके, ऐसा कोई किला। ठीक है ना। भोरा, तलघर इत्यादि, कोई कमरा, कोई भोरा, तलघर इत्यादि ये स्वरूप से समझा दे। हमने गुप्त कमरा होता है किला में, जैसे बनाते हुए होता है ना, किले में प्रवेश पाने के जो द्वार होते हैं, गुप्त द्वार। तो मन की वृत्ति आत्मा को भेदती नहीं है, उसको कहते हैं मनोगुप्ती। वचन की गुप्ती आत्मा को भेदती नहीं है, वचनोगुप्ती है ना, समझ में ना। वहां जो वचन योग है, वचन योग, वचन वर्गणा, उस अनुसार उपयोग की वृत्ति प्रवृत्ति ना होना, उसको वचनोगुप्ती कहते हैं। ठीक है ना। देखो, वचन का कर्ता आत्मा है या नहीं है? वचन का कर्ता आत्मा है या नहीं है? वचन का कर्ता आत्मा है नहीं है ना। वचन का कर्ता नहीं है, ये तो बात समझ में आ गई, सम्यक दर्शन में प्रकट हुआ कि मैं वचन का कर्ता नहीं हूं। एक बात। दूसरी बात, जो वचनोदय यानी कि वचन वर्गणा, जो भाषा वर्गणा का जो उदय है, वह भाषा वर्गणा आदि का जो उदय होगा, वर्गणा का उदय, समझेंगे। उस वर्गणा के उदय में क्या क्या होंगे? पाप पुण्य आदि जितने भी भेद होते हैं वर्गणा के, वो सारे भेद उसमें उदय होंगे। उन उदय अनुसार उपयोग की वृत्ति न होना, उपयोग की वृत्ति न होना अर्थात उपयोग का उस भाव में चंचल भाव को प्राप्त नहीं होना, आत्मा के प्रदेशों का उस अनुसार प्रवृत्ति ना करना,
ना करना अर्थात अपने उपयोग का वचन आदि के भाव में ना ले जाना, मन आदि में ना ले जाना, काय आदि में ना ले जाना, बस सिंपल सिंपल। वह वचन गुप्ती, मन गुप्ती और काय गुप्ती हो गई। भैया ठीक है गुप्त ना। माने छिपा हुआ है ना? गुप्ती माने जैसे छुपा हुआ तो है, लेकिन यहाँ पे गुप्ती भाव समझाएंगे कैसे? वचन गुप्ती क्या, छुपी हुआ छुपा हुआ वचन? नहीं, उपयोग स्वरूप में छुपा हुआ है, गुप्त है, हाँ इसलिए गुप्त है वचन ना। मन वचन तो काय की वही तो कह गुप्त। रहे हैं कि वह उपयोग वचन की वर्गणा, वचन वर्गणा आदि में नहीं जाता, नहीं, काय जैसे ये वर्गणा आदि में आपने नहीं जाता। बोला, इसके वचन वर्गणा के पुण्य पाप रूप भेद होते हैं, मतलब हम्म। होते ना। ऐसे, मतलब अच्छे वचन और खराब वचन की जो अब ये प्रवृत्ति आप होती 8 कर्मों में पढ़ना, अब ये समझाने का समय है, ये नहीं समझा पाएंगे, आपको नहीं मालूम। भूल गए 8 कर्मों के भेद प्रतिभेद। भाषा वर्गणा में पाप पुण्य के भेद, सुस्वर, दुस्वर, ये किसके भेद है? सुस्वर नाम कर्म का उदय, दूसर नाम कर्म का उदय, ये वो सब तो नहीं पढ़ा? अच्छी भाषा होना उसको कहते हैं ना। है, किसको कहते हैं? आवाज अच्छी होना उसे सुस्वर नहीं कहते। हाँ तो आवाज किसका भेद है फिर? वो वचन का भेद है या नहीं है? आवाज वचन का भेद है या किसका भेद है? कान का भेद है, सुनने का। वचन अच्छा, किसका भेद होगा? भाषा का ही तो भेद होगा ना। भाषा वर्गणा वचन वर्गणा का ही तो भेद है ना। नाम कर्म में जो एक शरीर सौ आदि अड़तालीस की रचना होगी, हाँ 148 प्रकृति है ना, उसमें ये सब वचन आदि के भेद है ना। तो ये उस रूप प्रवृत्ति नहीं होना, अर्थात तो उपयोग का वहां नहीं जाना, उधर नहीं जाना, उस भाव उस तरफ नहीं जाना, कहाँ रहना? अपने स्वभाव में ही रहना। समझे ना। मान के चलो किसी मुनिराज को वचन गुप्ती है, काय गुप्ती है, तो काय गुप्ती है तो क्या है कि विहार आदि माने यथेष्ट एकदम प्रतिमावत योग को धारण कर लेंगे। कब तक कर लेंगे? जब तक उनका दिल करेगा तब तक करेंगे। 3 महीने भी कर सकते हैं, 6 महीने भी कर सकते हैं, एक साल विकल्प भी, एक ना। वर्ष भी कर सकते हैं, एक वर्ष भी कर सकते हैं, जैसे बाहुबली भगवान। कायोत्सर्ग। आयोत्सर्ग किया, कब तक? 1 वर्ष तक किया। तो 1 वर्ष तक कैसे किया? काय गुप्ती का है ना बल, काय गुप्ती के बल के कारण वह बल प्रकट होता उस प्रकार का बल प्रकट हो जाता है। कैसे बल प्रकट होता है कि उपयोग का मन वचन काय में प्रवृत्ति ना करना, उपयोग का मन वचन काय में ना जाना, तो वहां वैसा उस प्रकार का बल प्रकट होता है। अब यहाँ क्या समझाते हैं कि गुप्ती जिसमें अन्य कोई प्रवेश ना कर सके, ऐसा गुप्त दरवाजा, ऐसा गुप्त कमरा, ऐसा गुप्त किला, सीधी सीधी सी बात है, जिसका भेद अन्य के पास ना हो उसे गुप्त कहते हैं। ये बात गुप्त रखना। क्या गुप्त रखना? कि किसी अन्य को नहीं मालूम चलनी चाहिए, तुम तक ही रहनी चाहिए। समझे। ऐसे ही स्वभाव कैसा है कि स्वभाव से ही गुप्त है, आत्मा कैसा है, स्वभाव से ही गुप्त है। कैसे गुप्त है कि पर का उसमें प्रवेश नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? स्वभाव से ही नहीं हो सकता। लिखा ना, देखो क्या लिखा, यथा स्वरूपे कह अपि पर प्रवेष्टुम न शक्तः, पर का उसमें प्रवेश होना शक्य ही नहीं है। शक्य ही नहीं है। आत्मा कैसा है? स्वभाव से ही गुप्त है। गुप्त है अर्थात आत्मा का भेद किसी अन्य के पास नहीं है। कोई उसमें भेद भेद सके उसको कोई, ऐसा किसी के पास कोई रहस्य नहीं उस आत्मा का। है किसी के पास? मिथ्यात्व अनादि से जीव को संसार में रोके हुए है, तो भी वह मिथ्यात्व आत्मा को कभी भेद नहीं पाया। भेद नहीं पाया अर्थात उस आत्मा में प्रवेश नहीं पा पाया। पकड़ में बात क्या लिखा है? क्योंकि स्वरूप में कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता। कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अकृत ज्ञान जो किसी के द्वारा नहीं किया गया है, ऐसा स्वाभाविक ज्ञान अर्थात आत्मा का स्वरूप है। ऐसा आत्मा का स्वरूप है। समझ में ये बात? इसलिए ज्ञान आत्मा की परम गुप्ती है। पकड़ में ये बात है ना। अभी समझ में गुप्त माने क्या? जिसमें पर का प्रवेश ना पाओ हो सके, ऐसा गुप्त भाव। पर के पास उसके भेदने का कोई रहस्य नहीं है। ऐसा रहस्य है आत्मा का, अपना स्वभाव ऐसा है कि पर उसको भेद सकता नहीं। भेदने के लिए क्या चाहिए? जैसे घर का भेदी लंका ढावे, रावण का रहस्य किसने दिया? विभीषण ने दिया। समझे नहीं समझे? रहस्य देने वाला यानी कि वह भेद देने वाला, पता देने वाला कि वहां प्रवेश कैसे किया जा सकता है। वो उपन्यास पढ़ा ना, पद्मावत का उपन्यास, उसके किले को खिलजी जीतने जाता है। खिलजी जीतने जाता है, कौन? खिलजी जाता है शायद, है ना। तो रहस्य नहीं मिलता उसको किले के अंदर प्रवेश पाने का।
कि किला में प्रवेश कैसे पाएंगे? ठीक है ना, प्राप्त नहीं कर पाता वो। क्यों नहीं कर पाता? रहस्य नहीं है उसके पास। फिर कोई भेदी, भेदी भेदने वाला, क्या भेदने वाला? रहस्य को भेदने वाला वह रास्ता बताता है कि इस रास्ते से, अमुक रास्ते से उसमें प्रवेश पा सकते हैं। अब बताओ, आत्मा में पर पदार्थ किस रास्ते से प्रवेश पा सकता है? दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सुख, वीर्य आदि अनंत गुणों में से इस गुण के माध्यम से पर का आत्मा में प्रवेश हो सकता है? नहीं हो सकता, इसलिए आत्मा स्वभाव से गुप्त है। स्वभाव से ही गुप्त होने से, गुप्त क्यों है स्वभाव से? यदि किसी ने बनाया होता तो उसके पास इसको भेदने का रहस्य भी होता। किसी ने बनाया ही नहीं है, अकृत, स्वयंभू, सकृत होने से कैसा है कि किसी के पास इसको भेदने का भाव, रहस्य भी नहीं है। स्वभाव से ही कैसा हो गया? गुप्त हो गया। ऐसा तो गुप्ति अर्थात जिसमें कोई चोर इत्यादि प्रवेश ना कर सके, ये ऐसा किला, भोरा, तलगर इत्यादि, उसमें प्राणी निर्भयता से निवास कर सकता है। आत्मा स्वभाव में निर्भयता से निवास करता है। क्यों? क्योंकि वह आत्मा को, स्वभाव को जानता है। क्या जानता है? कि यह स्वभाव से ही गुप्त स्वभाव वाला है, अर्थात इसको कोई भेद सकता नहीं है। निज प्रदेशत्व रूपी किला है ना, जो जो कभी कभी ना ना किसी से भिड़ा किसी है। से भिदा है। तो कैसा है वह निज प्रदेशत्व रूपी किला? स्वभाव से ही गुप्त है, जो कभी ना किसी से विदा है। कर्म आदि भी रहते हैं बाहर, बैठ पाए कदापि न अंतर। अंदर में नहीं प्रविष्ट कर पाते। कौन से कर्म कर्म प्रविष्ट नहीं कर पाते? कि द्रव्य कर्म प्रविष्ट नहीं कर पाते, भाव कर्म तो प्रविष्ट करते हैं ना, है? कि द्रव्य कर्म तो प्रविष्ट करते ही नहीं। वे भाव कर्म जिनका कर्ता स्वयं आत्मा है। क्या कह रहे हैं? वे भाव कर्म जिनका कर्ता स्वयं आत्मा है, वे भाव कर्म भी आत्मा के स्वभाव में प्रवेश नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आत्मा स्वभाव से ही कैसा है? गुप्त है। ऐसा तो क्या था? ऐसा गुप्त प्रदेश ना हो और खुला स्थान हो तो उसमें रहने वाले प्राणी को अगुप्ती के कारण भय रहता है। ज्ञानी जानता है कि वस्तु के निज स्वरूप में कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता है। आत्मा के स्वभाव में, आत्मा के स्वरूप में कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए वस्तु का स्वरूप ही वस्तु की परम गुप्ती अर्थात अभेद किला है। अभेद गुप्ती यानी अभेद, जिसमें कोई भेद ना हो, जिसको भेदा ना जा सके, है ना। अभी वो समझ में, पुरुष का अर्थात आत्मा का स्वरूप ज्ञान है। ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। ज्ञान स्वभावी है, ज्ञान स्वरूपी है, ज्ञानानंद है। तो क्या कहते हैं? आत्मा का स्वरूप ज्ञान है, उस ज्ञान स्वरूप में रहा हुआ अर्थात निज ज्ञान स्वभाव में रहता हुआ। पहले भय का दूर करने के लिए समझाया था ना कि मैं किस में रहता हूँ? ज्ञान रूपी किले में रहता हूँ। समझे ना, ज्ञान रूपी किले में रहता हूँ। तो क्या कहते हैं? उस ज्ञान रूपी किले में रहता हुआ अर्थात उस ज्ञान रूपी भाव में रहता हुआ, उस ज्ञान स्वरूप में रहता हुआ आत्मा गुप्त है। गुप्त है अर्थात उसे कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता अर्थात पर उसको जानता नहीं है, पर उसको प्रवेश नहीं कर पाता, पर उसको छू नहीं पाता, पर उसमें किसी प्रकार की कोई उठापुटक नहीं कर सकता, नहीं जानता। ऐसा, क्योंकि ज्ञान स्वरूप में दूसरा कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा जानने वाले ज्ञानी को अगुप्त का भय कहाँ से हो सकता है? उसे तो कोई अगुप्त का भय हो सकता कि गुप्त रीति से कोई मुझ में प्रवेश पा सके, ऐसा तो कोई ज्ञानी के क्या ना भय नहीं है। देखो, मुनिराजों से अपराध हो जाते, क्षमा गलती हो जाती है, आलोचना कर लेते जाके। इस बल पे कर लेते हैं, अपने गुप्त स्वभाव को जानते हैं इसलिए कर लेते हैं। झट कर कह देते हैं ऐसा ऐसा अपराध हो गया। किससे हो गया? अपराध हो गया, मैं अपराधी हूं। अपराधी अनुभवते नहीं। क्या? अपराध हो गया ऐसा कहते हैं, मैं अपराधी हूं ऐसा स्वीकार भी करते हैं, परंतु अपराधी स्वयं को अनुभवते नहीं। क्यों नहीं अनुभवते? प्रवेश नहीं पाता ऐसे गुप्त स्वभाव को जानने वाले मुनिराज, है ना। माघनंदी मुनिराज क्या हुआ? कुम्हार की कन्या से विवाह हो गया। सुनिए कहानी।
कुम्हार की कन्या से विवाह हो गया, किसका? मागनंदी मुनिराज का। फिर वहां संघ में किसी विषय पे चर्चा उठी, चर्चा पे प्रश्न आया, प्रश्न का उत्तर मिला नहीं। संघ में ही किसी ने कहा भाई मागनंदी के पास इसका उत्तर मिलेगा। और मागनंदी कहाँ मिलेंगे? कि मागनंदी घड़ा बना रहे हैं, कुम्हार की लड़की से विवाह हो गया ना, तो घड़ा बना रहे थे मागनंदी। मागनंदी के पास गए, तो उनसे प्रश्न पूछा। प्रश्न का उत्तर उत्तर देते देते क्या हुआ? अपने गुप्त स्वभाव का, क्या? अपने गुप्त स्वभाव का वेदन हो गया। वेदन होते ही वह घड़ा बनाना सब छोड़ और चल दिए उन्हीं के साथ, वापस दीक्षित हो गए। किस किस बल पे? अगुप्त स्वभाव के ज्ञान के बल पे। न ये घड़ा, न घर, न कुमार की कन्या, न अन्य किसी भाव ने मुझ में क्या नहीं किया, प्रवेश नहीं किया। पढ़ना माघनंदी की कहानी। वो घड़े बनाते बनाते सिद्धांत ग्रंथों की रचना की उन्होंने, घड़ा बनाते बनाते। ठीक है ना? तो क्या गुप्त स्वभाव को भूल गए थे तो घड़ा बनाने लगे, और गुप्त पहले स्वभाव के को जैसे मुनिराज ही होते जाना। हैं, पहले के हाँ मुनिराज मुनिराज होते होते हैं, हैं। हाँ मुनिराज होते हैं पहले, पहले मुनिराज होते हैं। गुप्त स्वभाव को भूल गए तो घड़ा बनाने लगे। और जैसे ही गुप्त स्वभाव का वेदन हुआ तो क्या जाना कि ये जो जो हुआ ना, जो भी घटा, ये इसने मुझ में प्रवेश ही नहीं किया। इस बल पर वापस चले गए। कहाँ चले गए? वापस मुनि हो गए। फिर दीक्षा हो गई, आचार्य हो गए। आचार्य मागनंदी, मुनि मागनंदी नहीं, आचार्य मागनंदी। क्या कहते हैं? आत्मा स्वभाव से ही गुप्त है, इस ज्ञान स्वरूप में रहा हुआ आत्मा गुप्त है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप में दूसरा कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा जानने वाले ज्ञानी को, ऐसा अनुभव करने वाले ज्ञानी को अगुप्तता का भय कहाँ से हो सकता है? अथवा मुझ में पर का प्रवेश हुआ है, ऐसा भय उसको कहाँ से हो सकता है? पर के माध्यम से, पर के उदय से, द्रव्यक्रम भावक्रम नो कर्म आदि के उठा पटक ऊहापोह से मेरा कुछ बिगाड़ सुधार हो सकता है, ऐसा भय ज्ञानी के होता नहीं है। वह तो निशंक वर्तता हुआ, अपने स्वाभाविक ज्ञान स्वरूप का निरंतर अनुभव करता है। निरंतर। अब मरण भय का काव्य कहते हैं कि ज्ञानी को मरण का भय होता है, इस लोक का भय, परलोक का भय, मरण अगुप्ती का भय, है ना? और आरक्षक। एक भय और था ना, आरक्षा का भय। आरक्षक। वेदना भय, आरक्षा वेदना का भय, भय। वेदना और रक्षा का भय ज्ञानी के नहीं होता, तो क्या मरण का भय होता है? तो क्या कहते हैं आचार्य देव? कलश नंबर 159। प्राणोच्छेद मुदाहरन्ति मरणम्, प्राणाः क्लास्यात्मनो, ज्ञानं तत् स्वयमेव शाश्वततया, नोच्छिद्यते जातु चेत्, तस्यातो मरणं न किंचन भवेत्, भदि कुतो ज्ञानिनो निशशंकः सततं स्वयं ससहजं, ज्ञानम सदा विन्दति। ये मेन बात है, सदा ज्ञान स्वभाव का अनुभव करता हुआ निशंकित है, निर्भय है। अब मरण भय का काव्य कहते हैं कि प्राणोच्छेदम मरणम उदाहरंती, प्राणों के नाश को लोग मरण कहते हैं। किन प्राणों के नाश को मरण कहते हैं? 10 प्राणों के नाश को मरण कहते हैं। 5 इंद्रिय, 7 श्वास, मन वचन काया आदि आयुष बल के क्षय को मरण कहते हैं। अस्य आत्मना प्राण किला ज्ञानम, निश्चय से आत्मा का प्राण तो ज्ञान है। निश्चय से, निश्चय से अर्थात स्वभाव से देखा जाए, वास्तव में देखा जाए, तो आत्मा का प्राण कौन सा है? 5 इंद्रियां आत्मा का प्राण नहीं है, मन वचन काया आत्मा का प्राण नहीं है, आयुष बल 7 श्वास आत्मा का प्राण नहीं है, ज्ञान स्वभाव ही आत्मा का प्राण है। तत्स्वयं शाश्वतया जातु चित्त न उच्चते, अर्थात वह ज्ञान स्वयमेव शाश्वत होने से उसका कदापि नाश नहीं होता। तत्स्वयमेव, स्वयमेव तत् वह स्वयमेव स्वभाव से ही शाश्वतया, शाश्वत होने से जातु चित्त न उच्चते, अर्थात उच्चाटन यानी कि उच्छिदित यानी कि भेद को प्राप्त नहीं होता, अर्थात नाश को प्राप्त नहीं होता है। अतः
तस्य मरणम किंचन न भवेत, उसका मरण कैसे हो सकता है, इसलिए आत्मा का मरण किंचित मात्र भी नहीं होता। किंचित मात्र भी क्या नहीं होता, मरण नहीं होता। किसका, आत्मा का। है मेरा, क्यों नहीं होता, क्योंकि ज्ञान ही मेरा प्राण है, और ज्ञान कैसा है, स्वभाव से ही शाश्वत है, शाश्वत होने से वह कभी मरण को प्राप्त नहीं होता। ज्ञानी ना तद भी कुथा, अथा ऐसा जानने वाले, ज्ञानी को मरण भय कहाँ से हो सकता है। मरण का भय ज्ञानी के होता नहीं, अज्ञानी। देखो कहते हैं ना, मरण के समय अ, वेदना होती है, मरण के समय तो कहते हैं ना वेदना होती है, वास्तव में मरण के समय वेदना नहीं होती, वास्तव में नहीं होती। क्यों नहीं होती, देखो भय प्रैक्टिकली की बता। वेदना है। हाँ, भय की वेदना होती है, वो जो मरते समय जो तड़पता है ना इंसान, वो कोई शरीर में रोग के कारण नहीं तड़प रहा होता, ऐसा नहीं होता। सेंसेस तो वीक हो जाती है एक्चुअल में, तो सेंसेस वीक होने के कारण शारीरिक वेदना को तो इतना भान ही नहीं होता, इतना ज्ञान ही नहीं होता। बुढ़ापे में अगर कट जाए ना, कट लग जाए, तो दर्द कम होता है, पता ही बात। बुढ़ापे में कट जाए, चोट लग जाए, उस चोट में दर्द कम होता है, क्योंकि सेंसेस वीक होते हैं। सेंसेस वीक होने के कारण वो जो दर्द की जो वेदना होती है ना, दर्द होता है, वो बहुत कम महसूस होता है। हम तो कर रहे हैं ना सेवा, हमें दिख रहा है बुढ़ापे में क्या होता है। लेकिन भय होता है, किस बात का भय होता है, कि ये देह मुझसे छूट जाएगी, ये योग संयोग मुझसे छूट जाएगा। ये जो देह और ये जो योग संयोग छूट जाएगा ना, इसकी भय, इस भय की वेदना ज्यादा होती है। देह कमजोर हो गई है, इसकी वेदना कम होती है, और ये देह छूट जाएगी, इस राग की वेदना बहुत होती है। वास्तव में जो मरण के समय दुख होता है, कोई देह के छूटने का नहीं होता है। देह छूट रही है, जो उसमें अहम भाव है, ममत्व भाव है, उसका दुख ज्यादा होता है। तो ऐसा लगता है कि मरते समय बहुत वेदना होती है, वेदना वेदना कुछ नहीं होती। और ज्ञानी के तो बिल्कुल नहीं हो सकती, कैसे कैसे, क्योंकि वह देह को निज रूप से मानता ही नहीं, पांच प्राण आदि को तो, इन 10 प्राणों को तो अपना मानता ही नहीं है, एक ज्ञान स्वभाव को ही अपना प्राण जानने के कारण, जानने के कारण कब मरेगा, कब मरेगा। ये देह तो है चिरकाल की मोई, मोई मोई समझते ना, मोई माने मरी हुई, है ना, ये पंजाब का शब्द है मुई मुई, है ना, पंजाबी कहते हैं ना मुई, मरी हुई। मेरी जिंदगानी से जिंदा हुई, कहाँ से जिंदा है ये। मैं हूं इसमें तो ये जिंदा है, मैं चला जाऊंगा तो इसको सब मुर्दा कहने लगेंगे। अब इससे मैं जिंदा हूं या मुझसे ये जिंदा है, अब इतना ही भेद है। मुझ अज्ञानी को लगता है इससे, हाँ इससे मैं जिंदा हूं, ये अज्ञानी को लगता है। और ज्ञानी जानता है कि मुझसे ये जिंदा है। समझे नहीं समझे, क्या समझे, मुझसे ये जिंदा है। तो अपने मरण का जो कहने भय नहीं है, क्यों नहीं होता, क्योंकि ऐसा जानने वाला ज्ञानी को मरण का भय कहाँ से हो सकता है। सह स्वयं सततम निशंककम सहजम ज्ञानम सदा विन्दति, वह तो स्वयं निरंतर निशंक, निशंक बिना किसी शंका के वर्तता हुआ सहज ज्ञान का सदा अनुभव करता है, सहज ज्ञान का ही अनुभव करता है। चले बनारसी दास फिर नहीं आवना। तो मरे मरे जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भैया। समझे ना, कैसा है, निशंक सहज ज्ञान का सदा अनुभव करता है। इंद्रियादि प्राणों के नाश होने को लोग मरण कहते हैं, किंतु परमार्थता यानी स्वभाव से देखा जाए तो आत्मा के इंद्रियादिक प्राण नहीं है। क्यों, आत्मा की इंद्रिय ही नहीं है, तो इंद्रियादिक प्राण आत्मा के कैसे हो सकते हैं। देखो कर्णान्य क्या कहता है, 10 प्राणों वाला आत्मा, और द्रव्यन्य क्या कहता है, 10 प्राणों से रहित चैतन्य ज्ञान स्वभाव वाला आत्मा। अब 10 प्राणों से रहित चैतन्य ज्ञान स्वभाव वाला आत्मा नहीं जानते, इसलिए वो 10 प्राणों वाले आत्मा के माध्यम से समझाना पड़ता है कि 10 प्राणों से जीता है। जन्म मरण को 10 प्राणों से समझाना पड़ता है। वास्तव में जन्म मरण जैसी कोई चीज होती है क्या, होती ही जब हम नहीं। चारों अनुयोगों से मंथन करते हैं तो अपना मेन फोकस द्रव्यानियों पर ही तो होना चाहिए। ज्ञान स्वभाव में पे तो होना द्रव्यानियों चाहिए। पर ही होना चाहिए और परमार्थ हाँ, अनियोगों चाहिए की कि नहीं अपेक्षा से कहेंगे तो द्रव्यों पे होना चाहिए, चाहिए। और परमार्थ से कहे तो स्वभाव पे होना चाहिए, वस्तु के स्वभाव हाँ, पे होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। है ना, ऐसा वहां से समझाते हैं। और वास्तविक बात यह है, वास्तविक बात क्या है, वास्तविक यह है कि 10 प्राणों से आत्मा जीता
नहीं, 10 प्राण वाला आत्मा कहना व्यवहार है, और निश्चय से यानी स्वभाव से देखे तो 10 प्राणों से रहित एक चैतन्य ज्ञान स्वभाव वाला आत्मा। कर्णानुयुग में जन्म भी है, मरण भी है, और द्रव्यानुयुग में न जन्म है न मरण है। अब जिसका जन्म नहीं है, मरण नहीं है, उस आत्मा को समझाने के लिए जन्म और मरण समझाने पड़ते हैं। इसे कहते हैं मलेच्छ भाषा। समझे? मलेच्छित को मलेच्छ भाषा में समझाना है। क्या समझाना है? वस्तु स्वरूप समझाना है। हम कहाँ अटक जाते हैं? मलेच्छ भाषा में अटकते हैं। समझे? उसको बुरा नहीं कहना, मलेच्छ भाषा है मतलब ये नहीं कि खराब है। उसके स्वभाव को समझना पड़ेगा ना, क्या समझाना चाहते हैं वो भाव समझना पड़ेगा। छोटे बच्चे के साथ कहना पड़ता है ना, रोटी को हप्पा पानी को पप्पा कहना पड़ता है ना बच्चे के साथ। वो कहते हैं तो इसको मतलब थोड़ी ना, अब किसी बड़े बच्चे के पिताजी से भी कहो हप्पा और पप्पा तो नहीं अच्छा लगेगा ना। बच्चे को बच्चे की भाषा में कहते हैं ऐसा। तो इंद्रियादि प्राणों के नाश होने को लोग मरण कहते हैं। लोग मरण कहते हैं, ज्ञानी मरण कहते हैं, या मलेच्छ भाषा को जानने वाले मरण कहते हैं। किंतु परमार्थता आत्मा के इंद्रियादि प्राण नहीं है। स्वभाव से देखा जाए, जो वस्तु स्वरूप को जानता है, आत्मा के स्वभाव भाव को जानता है, वह जानता है कि इंद्रियादि प्राण तो आत्मा के होते नहीं है। उसके तो ज्ञान ही प्राण है ना। वह चैतन्य भाव ही उस आत्मा का प्राण है। जीवत्व शक्ति ही उस आत्मा का प्राण है। ज्ञान अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता। अतः आत्मा को मरण नहीं है। आत्मा को मरण नहीं अर्थात अपने को मरण नहीं है। अपने को, आत्मा माने अपना, अपने को मरण नहीं है। ज्ञानी ऐसा जानता है, इसलिए उसे मरण का भय नहीं। वह तो निशंकता प्रवर्तता हुआ अपने ज्ञान स्वभाव का ही अनुभव, निरंतर अनुभव करता है। अब अकस्मात भय का काव्य कहते हैं कि अकस्मात कोई भय उत्पन्न हो गया, तो प्रलय आ गई है ना, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तो क्या होगा? अचानक से क्या होगा? एकम ज्ञान मनाद्यनन्तमचलन् सिद्धं किलय तत्स्वतो यावत्तावदिं सदैव हि भवे नानात्र भीत्योदया तन्नाकास्मिकमत्र किञ्चन भवेत् तदभि कुतो ज्ञानिनो निशशंक सततं स्वयं स सहजम् ज्ञानम सदा विन्दति। 160 नंबर का कलश क्या कहते हैं? एतत् स्वतः सिद्धम ज्ञानम किल एकम। यह स्वतः सिद्ध ज्ञान एक है। स्वतः सिद्ध ज्ञान स्वभाव से ही जो सिद्ध है, ऐसा स्वभाव सिद्ध ज्ञान एक है, अनादि है और अनंत है, अचल है। ये पहली गाथा में ध्रुव अचल याद है ना? हाँ, तो कैसे कहते हैं? अनादि है, अनंत है, अचल है। इदम यावत तावत सदा एव ही भवेत। वह जब तक है तब तक सदा ही वही है। अर्थात कब तक है? अनादि है, अनंत है, अचल है। और अनादि अनंत अचल आत्मा कैसा है? जैसा है वैसा ही है। ऐसा नहीं कि पहले कुछ और था और बाद में कुछ और हो जाएगा, ऐसा नहीं। जैसा था वैसा है। कैसा रहने वाला है? अनंत काल तक वैसा ही रहने वाला है। अत्र द्वितीयोदया न, उसमें दूसरे का उदय नहीं है। किसी दूसरे अन्य भाव का कोई उसमें उदय आता नहीं, अन्य भाव का प्रवेश नहीं होता, और अंतरंग से भी कोई अन्य भाव का उदय हो जावे ऐसा उस आत्मा में होता नहीं। बनी बात? तत् इसलिए अत्र आकस्मिकन किंचन न भवे। वह ज्ञान में आकस्मिक कुछ भी नहीं होता, अर्थात उस आत्मा में आकस्मिक अचानक से कुछ नहीं होता। अचानक से क्या नहीं होता? सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन अचानक से कुछ नहीं होता। सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन भी नहीं होता। अब वो बात बाद में समझाएंगे, पहले मूल बात समझो। आकस्मिक कुछ नहीं होता अर्थात ज्ञान के अनंत गुणों में कोई गुण पलट के अन्य रूप हो जावे ऐसा नहीं है, और कोई गुण कोई अपना कार्य छोड़कर किसी अन्य का कार्य करने लगे ऐसा भी नहीं। अर्थात स्वभाव पलट के विभाव रूप नहीं होता। समझे ना? द्रव्य का स्वभाव स्वभाव से पलट के विभाव रूप नहीं होता, अचानक से नहीं होता, किसी कर्म के उदय से नहीं होता, पर के आधे आदर आधार से नहीं होता। कोई मुझसे नाराज हो गया, किसी के श्राप से नहीं होता, किसी के आशीर्वाद से नहीं होता। क्या नहीं होता? आत्मा में कुछ भी नया नहीं होता। कैसा है? अनादि से जैसा है, अनंत काल तक वैसा ही रहने वाला है।
उसमें कुछ भी विशेष या सामान्य भाव से प्रकट होने वाला नहीं है। क्या नहीं, सामान्य और विशेष भाव से क्या प्रकट नहीं होने वाला? कुछ नया उत्पन्न होने वाला नहीं। क्यों भैया? अनादि मिथ्या दृष्टि को सम्यक तो नया ही उत्पन्न होगा ना। जो अनादि मिथ्या दृष्टि है उसको सम्यक दर्शन प्रकट होगा तो नया नहीं प्रकट होगा। कि आत्मा को सम्यक दृष्टि कहना व्यवहार है, वास्तव में आत्मा में सम्यक दर्शन प्रकट होता नहीं है। जिस नए से उसे मिथ्या दृष्टि कहते हैं, उसी नए के दूसरे भाई की अपेक्षा से उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। क्या कुछ बात समझ में ही नहीं? समझ में ही? आत्मा कैसा है? वह तो बस वह ही है, नया तीत है। समझे नहीं? 6 नंबर आक्रांत, की गाथा नया है ना, क्रांत। हाँ ना हाँ। प्रमत्त प्रमत्त ना नहीं, प्रमत है ना द्रष्टा प्रमत ज्ञान नहीं है। हाँ हाँ, एक एक ज्ञान जैसा। भाव है। कैसा है? पक्षाति क्रांत है, नयाति क्रांत है। किसी एक अपेक्षा से उसे मिथ्या दृष्टि कहते हैं तो किसी एक अन्य अपेक्षा से उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। वास्तव में कुछ नया उत्पन्न होने वाला हो आत्मा में, ऐसा नहीं है। वे कैसा है? जैसा है वैसा ही है। मिथ्यात्व की अवस्था में भी दर्शन ज्ञान स्वभावी ही था। अहम को खलु शुद्धो दर्शन ज्ञान समग्गो, उसी भाव के साथ था। नहीं जानता था, जानने लगा, उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। क्या? क्या जानने लगा? जैसा था वैसा जानने लगा। क्या नहीं जानता था? जैसा है वैसा नहीं जानता था। बस नया क्या हुआ? कि कुछ भी नया नहीं हुआ। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई नहीं? बादल हटा तो सूर्य दिखने लगा। तो सूर्य था वहां पे या नहीं था? कैसा था? कि जब बादल था तब भी वैसा ही था, अब बादल हट गया है तब भी वैसा ही है। विशेष क्या हुआ? बस विशेष तुम जानने लगे, इतना ही हुआ, अन्य कुछ नहीं हुआ। तुम जानने लगे, उस सूर्य में तो विशेष कुछ नहीं हुआ। कुछ बात समझ में ही नहीं? तुम्हारे ज्ञान में कुछ विशेष हुआ हो तो हुआ हो, सूर्य में तो कुछ विशेष नहीं हुआ। ऐसे ही ज्ञान की पर्याय में कोई विशेष भाव हुआ है तो हुआ है, ज्ञान में तो कुछ विशेष नहीं हुआ। आत्मा के अनंत गुणों के अनंत पर्यायों में कोई विशेष भाव झलका हो सो झलका हो, पर्यायों में झलका होगा, आत्मा में नहीं झलका। पर्यायों से पार देख ले, त्रिकाली ध्रुव का सदा सहारा रे। याद है? आत्मा कैसा है? पर्याय वाला है या अपरिणामी है? पर्याय वाला होता हुआ भी अपरिणामी, परिणमनशील होता हुआ भी ध्रुव है। समझे नहीं समझे? तो क्या कहते हैं कि यह स्वतः सिद्ध ज्ञान एक है, अनादि है, अनंत है, अचल है। और इस अनादि अनंत एक ज्ञान में जब तक वह जैसा है सदा वैसा ही रहने वाला है, वही है। उसमें दूसरे का उदय नहीं है, अर्थात कोई अन्य भाव उसमें नया प्रकट होने वाला नहीं है। तत् इसलिए अत्र आकस्मिकन किंचन न भवेत्। इस ज्ञान में आकस्मिक कुछ भी नहीं होता, अचानक से कुछ भी नहीं होता, नया कुछ भी नहीं होता। इसमें, इस ज्ञान में जब सम्यक दर्शन प्रकट होगा तब आत्मा पूरा होगा। या आत्मा पूरा है, इस भाव का नाम, जानने का नाम सम्यक दर्शन है। समझे ना? मिथ्या दृष्टि को क्या लगता है कि मैं सम्यक दृष्टि दर्शन प्रकट करूंगा तो मेरा भला होगा। अब ऐसा मानना कोई बुरा नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसा मानता है तो कोई दोष नहीं। लेकिन वास्तव में जो आत्मा को किसी पर्याय, आमुक पर्याय की अपेक्षा से पूरा होना माने, वह वास्तव में आत्मा के स्वभाव को जानता नहीं। वो एक्चुअल में, है ना, स्वभाव को जानता नहीं। क्या नहीं जानता? जैसा हो वैसे, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार, ये दम किसके पास है? ये सम्यक दृष्टि के पास है। मिथ्या दृष्टि को क्या लगता है? तुम अलग हो, हम अलग है, तुम देखो खुद को, हमें देखो। क्या समझे? क्या भिन्नता जानता है? पर्यायों की अपेक्षा से सभी द्रव्यों में भिन्नता तो है, लेकिन स्वभाव को जानने वाले क्या नहीं करते? पज्जयी मूढ़ा नहीं होते, अर्थात पर्याय मूढ़ नहीं होते। पर्याय से किसी जीव को नहीं देखते। याद है ना, पहले ही बताया था गुरुदेव कैसे क्षमा मांगते थे, यदि हमने तुमको पर्याय दृष्टि से देखा हो तो क्षमा करना। क्या समझे ना? क्यों? क्योंकि पर्याय जीव का स्वभाव नहीं है। स्वभाव नहीं, स्वभाव तो ध्रुव है जो कभी पलटता नहीं है। और पर्याय में क्या है? निरंतर पलटता, पलटनापन होता है। निगोदपना होना, या मनुष्य गति आदि रूप होना, या सिद्धत्व होना, ये सब पर्याय का खेल है। ध्रुव में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, आत्मा में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसा जानने वाला क्या जानता है कि आत्मा में कुछ भी आकस्मिक कुछ भी नहीं होता, अचानक से कुछ भी नहीं होता। ज्ञानी न तत् भी कुथा, ऐसा जानने वाले ज्ञानी को अकस्मात का भय कहां से हो सकता है? ज्ञानी न तद भी कुथा, ऐसा भय, इस प्रकार का भय
कैसे हो सकता है, कुतः कैसे हो सकता है? वह तो सह स्वयं सततम निशंक का सहजम ज्ञानम सदा विन्दति। वह तो स्वयं निरंतर निशंक वर्तता हुआ सहज ज्ञान का सदा अनुभव करता है। यदि कुछ अनिर्धारित अनिष्ट एकाएक उत्पन्न होगा तो, अचानक से कुछ हो गया तो, ऐसा भय रहना आकस्मिक भय है। बोलो भैया, एक अंतर मुहूर्त में नियम से सम्यक दर्शन छूट जाएगा। अब बताओ, ऐसे सम्यक दर्शन प्रकट करने का क्या फायदा जो छूट जाएगा? और सम्यक दर्शन प्रकट करते, मैं प्रकट कर रहा हूँ, हे भगवान छूट ना जाए, हे भगवान छूट ना जाए, हे भगवान छूटना है, छूट गया तो, छूट गया तो, ये भी भय है, ये भी भय है। समझे नहीं समझे? जिसको ये सब किसके किसके विकल्प है, ये सब विचार किसके हैं? जिसको अपने स्वभाव का ध्यान, स्वभाव का ज्ञान, स्वभाव का अनुभव नहीं है, दृष्टि नहीं है, क्रिस्टल क्लियर नहीं किया, जिसने अपने ज्ञान को भी निर्मल नहीं किया। भाई भगवान नरक ना हो जाए, बस नरक ना हो जाए, और मैं यहाँ से तिरंज गति में चला गया तो, इस भय से पाप नहीं करता कि मैं नरक या तिरंज में ना चला जाऊं। अच्छी बात है, बुरी बात है? समझना ध्यान से, अक्षय ग्रहण नहीं करना। ये बड़ा कठोर काम है ये समझाना। गुरु जी तो समझा सकते हैं, हमारे बस की नहीं है, पसीना छूटता हमारा तो। सुनो ध्यान से, फिर भी कोशिश करते हैं। इस भय से पाप ना करना कि मुझे नरक हो जाए या त्रियंश हो जाए, ये वास्तविक पाप ना करना नहीं है। समझे? स्वभाव के बल पे जो पाप आदि नहीं होते हैं, वह पाप से छूटना वास्तविक पाप से छूटना है। निज चैतन्य भाव को जाने, चारों ही गति को दुख रूप जानता हूँ, देव आदि और मनुष्य आदि गति को भी जो दुख रूप जानता हूँ। खाली नरक और तिरंज को दुख रूप जानता है, वह तो मिथ्या दृष्टि है। जो मात्र पाप नहीं करना चाहता, वो पुण्य में प्रवृत्ति करना चाहता है, पुण्य में प्रवृत्ति करने के कारण मिथ्या दृष्टि है। कैसा मिथ्या दृष्टि है? घोर मिथ्या दृष्टि है, घोर मिथ्या दृष्टि है। क्या नहीं जानता? आश्रव के स्वभाव को नहीं जानता। उसने अभी आश्रव के भेद को पहचाना नहीं है। वो जो नृत्य करता हुआ आश्रव प्रवेश करता है पाप और पुण्य के भेद से, उसने उसको भी पहचाना नहीं है। ज्ञानी ने पहचान लिया है क्या? ये पाप और पुण्य में कोई भेद नहीं। आई बस में, पाप नहीं करता, क्यों नहीं करता? क्योंकि मुझे नरक नहीं जाना, अथवा मुझे त्रियंच नहीं जाना। बोलो भैया, देवगति के सभी जीव कहाँ जाते हैं? यदि स्वभाव का आश्रय नहीं है तो नियम से त्रियंच गति में जाते हैं। यदि स्वभाव का आश्रय नहीं है, जाते नहीं जाते? स्वभाव का आश्रय तो मनुष्य आदि गति में भी जाते हैं। ओहो, कौन जानता है कि स्वभाव का आश्रय लेने वाला किसी गति में नहीं जाता? गति में जाता हुआ दिखता हुआ भी कैसा है? अगति है। उसकी कोई गति नहीं है। क्या बोले? कोई गति नहीं है। हाँ, कोई गति नहीं होना अच्छी बात है, बुरी बात है? लोक में कोई गति नहीं होना तो बुरा मानते हैं। हे भगवान, इसकी तो क्या गति होगी? कोई गति नहीं है इसकी, है ना? वास्तव में कोई गति नहीं होना तो पंचम गति है। पंचम गति को कोई गति नहीं है ऐसा कहते हैं। समझे नहीं समझे? चार गति नहीं है तो पांचवी गति अर्थात सिद्धत्व अवस्था है। तो क्या कहते हैं कि यदि कुछ अनिर्धारित अनिष्ट एकाक उत्पन्न हो गया तो, ऐसा भय रहना आकस्मिक भय है। अचानक से मरण को हो गया तो, फोबिया होता है ना, फोबिया में, फोबिया होता है, फोबिया क्या होता है? अचानक से कुछ हो गया तो, हे भगवान मैं मर ना जाऊं, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, कुछ ऐसा निरंतर भय चलता रहता है अंतर में। अब ये तो घोर अज्ञानी की बात है, उसको तो चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। कोई मुझे मार देगा, कोई कुछ मेरा भला कर देगा, कोई मेरा बुरा कर देगा, आदि आदि, है ना? ये भी एक प्रकार का फोबिया है। ये किसी को लगता है कि किसी की नजर लग गई अथवा किसी के करने से मेरा बुरा हो गया, तो किसी ने मेरे ऊपर अमुक कर दिया तो मेरा अमुक कार्य खराब हो गया। ये सब क्या है? आकस्मिक भय है। भय किसको होता है? सम्यक दृष्टि को, मिथ्या दृष्टि को? किसको होता है? क्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि को होता है। स्वभाव को नहीं जानने वाले को इस प्रकार के भय रहते हैं, निरंतर ही भय से जो भयाक्रांत रहता है। भयाक्रांत रहता है। चार प्रकार की संज्ञा होती है ना, उसमें भय नाम की भी एक संज्ञा होती है। भय नाम की भी एक संज्ञा होती है। गति की अपेक्षा से एक एक संज्ञा समझाते हैं। मिथ्या दृष्टि को तो चारों ही संज्ञा है, बस कुछ व्यक्त हैं कुछ अव्यक्त हैं, इतनी सी बात है। समझे? अभी हमें भय है या नहीं है? है या नहीं? देखो, भय भय पहचानो अपना भय। अभी जोर से कुछ बात हो, अकस्मात भूकंप आ जावे, तो क्या करेंगे? भागेंगे नहीं भागेंगे? मुनिराज कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? हमला करता है ना शेर, सियालनी
और मामा ने सर पे सिगड़ी जलाई, वो पांचों पांडवों के सर पे। कहाँ भागे? कहाँ भागे? कहीं भागे? अब इतना तो इनको कहना ही पड़ेगा, क्या कर रहे हो? चलो कहीं और चल के ध्यान करते हैं। है, हमें तो अपने हमें इनकी ज्यादा लड़ाई झगड़े में पड़ना नहीं है, हम तो इसलिए उठ के जा रहे हैं भैया। छल ग्रहण नहीं करना, हम क्या समझाना चाहते हैं वो समझना। जो स्वरूप गुप्त हैं, जो स्वभाव को जानते हैं। अब बोले तो मुनिराज की बात है, श्रावक कहाँ जाए, ग्रस्त कहाँ जाए, तो बोलो सेठ सुदर्शन कहाँ भागे? कहाँ भागे बताओ? कहाँ गए उठ के? गए कहीं? नहीं, नहीं गए। बनारसी दास जी कहाँ भागे? चार चार चोर घुस गए घर में, तो समाई छोड़ के भागे नहीं भागे? समाई करते रहे, देखते रहे, हाँ, ज्ञाता दृष्टा भाव से बने रहे। तो ये तो दो चार उदाहरण है। असंख्यात ज्ञानी हुए हैं, अनंत ज्ञानी हुए हैं, उनकी परिणति को कौन जाने? कौन जाने कैसे कैसे मालूम चले? क्या कहते हैं, यदि कुछ, दादा थे ना दादा, दादा अपने हुकुमचंद भरल, छोटे दादा, तो जब जयपुर में गए पढ़ाने के लिए, जब ये विद्यालय खुला, तो पता है स्वयं झाड़ू लगाते थे। मालूम है? स्वयं स्वयं झाड़ू लगाते थे, स्वयं पानी भरते थे, अपना टेबल क्या, अन्य सब भाव स्वयं साफ करते थे। और 6 महीने तक तनख्वाह नहीं मिली थी उनको। 6 महीने तक। गोदिका जी बाहर चले गए विदेश, और उस समय इतने टेलीफोन के इतने साधन नहीं थे, तो जब वो विदेश से लौटे तो तनख्वाह देते। 6 महीने बाद लौटे, 6 महीने तक दादा निरंतर अपने काम को करते रहे, आराम से अपना कार्य करते रहे। श्रावक ही थे ना दादा, मुनि तो नहीं थे ना। कहाँ भागे? अब व्यवहार में रोटी तो खानी पड़ेगी, बीवी बच्चे तो पालने ही पड़ेंगे, बताओ कहाँ जाएंगे? कहाँ गए? कहीं नहीं गए। क्या होगा? कैसे होगा? और नहीं लौटे, गोदिका जी नहीं लौटे तो, और उन्होंने आके मुझे निकाल दिया तो, और उन्होंने कभी जीवन में तनख्वाह नहीं दी तो गुरुदेव को कितना डराया, ये तुम्हें तुम्हारा रोटी पानी सब बंद कर देंगे, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। फिर क्या करा गुरुदेव ने, कि चलो थोड़ी बात मान लेते हैं तुम्हारी, अब अपने को तो साधना करनी है भैया, हम यहाँ बैठ के कर लेंगे, मुंह पट्टी लगा के कर लेंगे। अब किसी को क्या, आत्मा है ना, आत्मा तो पर से भिन्न है, मुंह पट्टी से भिन्न है, देह से भिन्न है आत्मा तो हम तो अपने आत्मा में रहेंगे, शरीर तो आत्मा है ही नहीं। ऐसे ऐसे रास्ते नहीं खोजे, ये रास्ते कौन खोजता है? ये मिथ्या दृष्टि के रास्ते हैं, जो छल ग्रहण करता है। उल्टा विपरीत ग्रहण नहीं करना, छल ग्रहण नहीं करना। क्या समझाना चाहते हैं? ज्ञानी की दृढ़ता समझाने कैसी होती है, कि 2 दिन में एक बार भोजन मिलता था, अरे 2 दिन में एक बार भोजन, क्या नहीं छोड़ा? सही मार्ग नहीं छोड़ा। किसकी दृष्टि है? ग्रस्त श्रावक के उदाहरण दे रहे हैं ये तो हम। तो तुम्हें लग रहा है वो तो मुनिराजों के उदाहरण है, सिगड़ी जलाना और ये जलाना। कितने कितने ग्रस्त भरे पड़े हैं उदाहरणों से। नहीं, क्या नहीं है उसको, आकस्मिक कुछ हो गया, ऐसा कोई भय नहीं। ऐसा भय नहीं है, क्यों? गुरुदेव को कितनी धमकी दी, तुम्हें मरवा देंगे। वो पूरा समाज एक साथ हो, एक व्यक्ति को मराने में कौन सी बड़ी बात है? वो टोडरमल जी को मरवा दिया था ना, मरवा ही दिया था। गुरुदेव को भी मरवा देते, क्या बड़ी बात थी? और गुरुदेव को नहीं समझ में आई, अरे यार ये मरवा देंगे हमें, और मर जाएंगे तो फिर क्या होगा, सम्यक दर्शन और इसका, ये तो आत्महत्या है। अपने को तो आत्माराधना करनी है, ज्यादा झगड़ा वगड़ा नहीं करना है किसी से। अपनी आत्माराधना करो शांति से बैठ के, कमरा बंद करके। कोई छल ग्रहण किया? नहीं ग्रहण किया। ये छल कौन ग्रहण करता है? मिथ्या दृष्टि ग्रहण करता है। ऐसे रास्ते निकालता है वो। क्या रास्ते निकालता है? कि भैया बस किसी भी तरीके से मैं बच जाऊं। मैं मतलब, मैं मतलब ये 10 प्राण, मैं मतलब ये शरीर, मैं मतलब ये योग संयोग, मैं बच जाऊं का मतलब समझते हो? मिथ्या दृष्टि का मैं बच जाऊं, मैं बच जाऊं माने आत्मा नहीं, मैं बच जाऊं यानी ये देह बच जाए। वो देह से सोचता है। और ज्ञानी कहाँ से सोचते हैं? देहातीत होकर सोचते हैं। अवस्था कोई भी हो, ज्ञानी देहातीत होकर विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं? यदि कुछ अनिर्धारित अनिष्ट एकाक उत्पन्न हो गया तो, आज मैं मुख वस्त्री का त्याग करूंगा, सब लोग क्या कहेंगे? परिवार वाले क्या कहेंगे? अन्य जन क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? भिन्न है मुझसे, भिन्न है ये तो क्या है, मैं तो ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूं, लगी लगी रहने दो।
देखो छल ग्रहण नहीं करना, हम जो समझाना चाहते हैं वो समझना ध्यान से, लगी रहने दो। ओहो, केवली के मार्ग का अवरणवाद है। अवरणवाद है ये समझो, ये अवरणवाद है। ठीक है ना। हमने एक बार, हम तो इसलिए इस बात को बिल्कुल, अभी क्या है उसका प्रमाण नहीं है। एक सागरमल जी विद्वान हुए, सागरमल, डॉक्टर सागरमल, श्वेतांबरों के बहुत मूर्धन्य विद्वान हुए वो। ये आपने संप्रदाय आदि के ऊपर उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, और दिगंबर भी अपनी पुस्तकें लिखते हैं तो उनका रेफरेंस लेते हैं। ऐसे भी विद्वान है, शाहजहाँपुर एक जगह है एमपी में, वहां रहते थे वो। तो मेरा मेरा उनके पास 7-8 दिन के लिए जाना हुआ, जब उनकी उम्र लगभग 78 या 79 ईयर्स की होगी, काफी बुजुर्ग। उनके पास मेरा जाना हुआ, मैं उनके पास 6-7-8 दिन रहा। सीखा समझा, तो मैंने उनसे ऐसे ही प्रश्न पूछा। मैंने कहा, पंडित जी एक बात बताओ कि आप क्या मानते हो कि जो मोक्ष होगा वो कपड़े उतारे बिना हो जाएगा? तो श्वेतांबर विद्वान थे ना, मैंने उनसे ऐसे पूछा। अब हमारी, हम 7-8 दिन साथ रहे ना, तो बहुत एकदम दोस्त जैसे हो गए थे बिल्कुल। मेरी उम्र और उनकी उम्र में तो हालांकि बहुत अंतर था, लेकिन स्वभाव अच्छा था ना, जोली नेचर के थे, तो सब हम दोस्त जैसे हो गए। मैंने कहा ये बात बताओ पंडित जी। बोले भाई देख, अब जैसा गुरु वैसा चेला। क्या बोले वो? नहीं समझे? नहीं समझे होंगे, मुझे पता है नहीं समझे। यदि भगवान नगन है तो चेला नगन ही होगा। ऐसा नहीं होता है कि गुरु ने तो, गुरु नगन हो और चेले के कपड़े हो, ऐसा नहीं होता है। जैसा गुरु होता है, परम गुरु होगा, वैसे ही चेला होगा। मैं तो फिर पंडित जी आप तो ये ऐसे पढ़ाते हो, बोले अब तो इस चक्कर में मत पड़, हम क्या करते हैं। तेरे प्रश्न का एकदम जेन्युइन उत्तर यही है। क्या समझे? इस पता है क्या है ये जो उत्तर दिया उन्होंने, निरपेक्ष उत्तर है। बिल्कुल निरपेक्ष उत्तर। सारा जीवन जिस भी संप्रदाय में गुजारा हूं, उत्तर बिल्कुल निरपेक्ष दिया ना। ऐसा लाग लपेट तो नहीं कि तुझे पटा लूं, ऐसा नहीं किया। वो कह रहे तू पटाई में आने वाला भी नहीं है, तो सच्ची बात तो यही है। कि जैसा गुरु वैसा चेला। ये बात, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये बात समझ में तुम्हें आ गई, तुम नहीं छोड़ पा रहे हो, ये तुम्हारे मिथ्यात्व को दर्शा रहा है, सीधी सीधी बात है। ये अंदर में बैठा हुआ जो लोक का भय है, इसको कहते हैं लोक का भय। लोक का भय समझे? लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, अन्य जन क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, और सब क्या कहेंगे। और फिर अपने को तो अब सारा जीवन तो हमने ये काम करते करते गुजार दिया, बुढ़ापे के 2-4 साल। अब इस काम में क्यों अपने सर कलंक लगाना? है? कलंक लगेगा तुम्हारे सर पे इसको करने से? अरे भव भव का जो कलंक है वो मिटाने की बात करो। समझे? ये जीवन के कलंक कलंक नहीं होते हैं ये। ऐसे तो हजारों कलंक लग चुके हैं हम पे, और जाने कितने लगने वाले हैं। लगते रहेंगे, उसमें क्या दम है? अरे भैया, यदि कुछ अचानक से कुछ हो गया तो, अकस्मात कुछ हो गया तो, ऐसा भय रहना आकस्मिक भय है। और ज्ञानी जानता है कि आत्मा का ज्ञान स्वतः सिद्ध, अनादि अनंत, अचल एक है। अचल है, चलायमान नहीं है, एक है। क्या एक है? बोलो यार, दो प्रकार के मार्ग है या एक प्रकार का मार्ग है? एक प्रकार का मार्ग है। एक प्रकार का मार्ग है, एक ही प्रकार से उसका प्ररूपणा होगी, मतलब प्ररूपणा दो प्रकार से है। मार्ग एक ही प्रकार से चला जाएगा। ऐसे नहीं चलेगा जैसे तुम, हमने सोचा भाई ऐसा भी हो जाएगा और ऐसा भी हो जाएगा। ये जितने भी ज्ञानी है, कैसे मोक्ष जाएंगे? वस्त्र पहन के या वस्त्र उतार के? एक ही मार्ग है, उल्टा नहीं, छल ग्रहण नहीं करना। रत्नात्रय का मार्ग है, और रत्नात्रय का मार्ग अंतर बाहर से, निश्चय व्यवहार से जो प्ररूपित किया जाता है। तो वहां व्यवहार के भी दो भाव हैं ऐसा नहीं, और निश्चय के भी दो भाव हैं ऐसा नहीं। ऐसा एक ही मार्ग की प्ररूपणा जो निश्चय व्यवहार से है, तो वहां निश्चय भी एक ही प्रकार का है और व्यवहार भी एक प्रकार का। ऐसा कि कुछ साधु तो 13वें गुणस्थान में मोक्ष जाते हैं, और कुछ 9वें में चले जाते हैं, कुछ 11वें में चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, मिथ्यात्वादी का अभाव करके ही अन्य कषायों के का उदय आदि जो गुण स्थानों में बढ़ा जाता है, यही एक मार्ग है। तुमने अनंतानुबंधी का अभाव पहले कर लिया, हमने प्रत्येकन का पहले कर लिया, ऐसे नहीं। ऐसे नहीं होगा। अनंतानुबंधी का ही पहले होगा। क्या होगा? कौन कौन सी कषाय पहले जाएगी? अप्रत्येकन पहले जाएगी, अनंतानुबंधी पहले जाएगी?
कि भैया हमारी अप्रत्याख्यान चली गई, अनंतानुबंधी रह गई। कैसे? द्रव्यलिंगी की कौन सी कक्षाएं चली गई? चार में हमने से भूतगृह तक कर लिए ना इसीलिए। अप्रत्याख्यान चली गई ना। द्रव्यलिंगी की अनंतानु तीन रह गई उसकी, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान और संजर। नहीं, दो रह गई। अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान तो चली ही गई। वो दिगंबर है, वो तो एकदम निर्दोष पालन कर रहा है द्रव्यलिंगी। तब उसकी दो कक्षाएं रह गई। कौन कौन सी? अनंतानुबंधी रह गई क्योंकि सम्यक दर्शन प्रकट नहीं किया, और अभी गुणस्थान उसका जो है ना मुनि का, तो संजलन दो रह गई। कितनी रह गई? अरे ऐसे नहीं होता है मार्ग, ऐसे नहीं होता है। अनंतानुबंधी ही पहले आती है। किसकी? सभी ज्ञानियों की, सभी की पहले अनंतानुबंधी जाती है, फिर अब प्रत्याख्यान जाती है, फिर प्रत्याख्यान जाती है, फिर संजलन जाती है। यही मार्ग है, अन्य कोई उसको मार्ग कहते थे, नहीं अपने है। गुरुदेव कहते थे, एक होए तृण काल मा हम्म, परमारथ नो पंथ। हाँ, एक परमारथनो पंथ। तीनों हाँ काल एक में एक ही परमार्थ का जो एक ही पंथ है। दो पंथ हैं, तीन पंथ है, चार पंथ है, ऐसा नहीं। भगवान पारसनाथ के समय में अलग प्रकार का तप था, महावीर भगवान के समय में अलग प्रकार का तप हो गया। भगवान पारसनाथ के समय में चार महाव्रत थे, और पारस भगवान महावीर स्वामी के समय में पांच महाव्रत हो गए। अरे हंसो मत, ये लिखा है इतिहास में, ये लिखा है। इतिहास पढ़ाने वाले पढ़ाते हैं कि पारसनाथ भगवान के समय में चार महाव्रत होते थे। ब्रह्मचर्य महाव्रत परिग्रह महाव्रत में ही काउंट हो जाता था। और भगवान महावीर स्वामी के समय में भगवान महावीर स्वामी ने आए और उन्होंने पांचवा महाव्रत जोड़ दिया। ये भैया गजब हो गया। आदिनाथ की परम, अरे जो जो तत्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा हो उसमें नहीं हो, जो तत्व भगवान आदिनाथ ने प्ररूपित किया, उसमें इंच मात्र भी तत्व पारसनाथ या भगवान महावीर स्वामी ने नया नहीं कहा, जोड़ा नहीं और घटाया नहीं। क्या? जोड़ा नहीं और घटाया नहीं। बोलो भैया। आठवां गुण स्थान उत्तम सहनन को ही प्रकट होगा। अब वो आदिनाथ भगवान के समय की बात और थी, वो तो एक वर्ष भी भूखे रह गए। हम कहाँ 72 वर्ष की आयु वाले भगवान महावीर स्वामी, ऐसा विचार करें। वो कितने, 84 लाख आयु वर्ष, 84 लाख वर्ष वाले आयु उनकी, और हमारी 72 वर्ष आयु। भाई बस समय बदल गया है। एक काम करो, पंचम काल में भी आठवां गुण स्थान होगा। हम कह रहे हैं ना, इसलिए होगा। अरे ऐसे कैसे होगा? भगवान कहते हैं इसलिए नहीं होता है, जो है वह कहते हैं। प्रकृति का, वस्तु स्वरूप का, वस्तु स्थिति का जो भाव है, जो नियम है, वह भगवान कहते हैं। भगवान के कहने से वस्तु स्वरूप नहीं बदलता है। वस्तु स्वरूप को जानते हैं और वैसा कहते हैं। क्या जाना? क्या जाना? कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की शरणागति रहने वाले का क्या नहीं होगा? सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कब नहीं होगा? किसी भी काल में नहीं होगा, किसी भी क्षेत्र में नहीं होगा, किसी भी द्रव्य का नहीं होगा, और किसी भी भाव से प्रकट नहीं होगा। बोलो भैया, पहले क्या जाएगा? देवशास्त्र गुरु की मान्यता पहले आएगी, पहले आएगी। सम्यक दर्शन बाद में आएगा। त्रियंच को भी सम्यक दर्शन होगा तो देवशास्त्र गुरु की श्रद्धान पहले होगा, फिर सात तत्वों का श्रद्धान होगा, और फिर सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन हो जाएगा, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान तो होता रहेगा। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं होता है। मार्ग ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा। इसको कहते हैं मार्ग एक ही है। इसको कहते हैं निश्चय और व्यवहार से दो प्रकार से प्ररूपित होने पर भी निश्चय से भी एक ही है, व्यवहार से भी एक ही है। समझे? अब क्या कहते हैं? अभी समय हुआ, एक लाइन पढ़ता हूं। यदि ऐसे कुछ क्या हिस्ट्री में गूगल पर मेंशन है शायद, हिस्ट्री की या फिर गूगल पे क्या, जैनियों की हिस्ट्री में ऐसा लिखा हुआ है, इतिहासकारों ने ऐसा मेंशन कर कर दिया है। ठीक है ना? यदि कुछ अनिर्धारित अनिष्ट एकाएक उत्पन्न होगा तो ऐसा भय रहना आकस्मिक भय है, और ज्ञानी जानता है कि आत्मा ज्ञान स्वतः सिद्ध अनादि अनंत अचल एक है, उसमें दूसरा कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता, नया कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए उसमें कुछ भी अनिर्धारित कहाँ से होगा, अर्थात अकस्मात कहाँ से होगा। ऐसा जानने वाले ज्ञानी को आकस्मिक भय नहीं होता, वह तो निशंक वर्तता हुआ अपने ज्ञान स्वभाव निरंतर अनुभव करता है। बाकी चर्चा हम कल करेंगे, अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः।
निज निधि निधि में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शतबार। तो